हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप आज बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जितने भी लंबित भर्तियां हैं और उनकी जो परीक्षाएं हैं उनके संबंध में। अभी हाल फिलहाल में फिर दोबारा टेंडर जारी किया गया है उत्तर प्रदेश जन सेवा चयन आयोग से। देखिए, इसमें कहना है साफ है इसमें कि देखिए, आयोग भी चाहता है कि जल्द से जल्द जो टेंडर है वो फाइनल हो जाए और एग्ज़ाम जल्द से जल्द शुरू हो जाए, क्योंकि पेट 2022 से और पेट 2023 से जो भर्तियां लंबित हैं जिसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, जल्द से जल्द एग्ज़ाम 1 अक्टूबर तक आपका जो टेंडर है वो हो सकता है कंप्लीट हो जाए। इनका जो बिड है, एक एक तारीख तक 5 दिन का इन्होंने समय दिया था। तो देखिए, अगर ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो जल्द से जल्द आपका नवंबर में या दिसंबर लास्ट से या दिसंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू होने की संभावना है। अगर नहीं होता है तो फिर हो सकता है अगले वर्ष आपकी परीक्षाएं हों, लेकिन संभावना ये है कि आपकी परीक्षाएं दिसंबर से ही शुरू हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम इन्होंने आवेदन तो लिया है तो एग्ज़ाम तो ये कराएंगे ही। और ये बात आप तय कर लीजिए, 2027 आप एक मानक तय कर लीजिए कि उसके पहले आपको, अगर आप मेहनत करेंगे तो नौकरी आपकी लग जाएगी। क्योंकि क्या है कि सरकार भी दबाव में भी है और आयोग भी दबाव में भी है। जितने भी आयोग हैं सबको यही है, लेकिन बशर्ते ये है कि देखिए, कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम कोई कंडक्ट नहीं करा रहा है। बहुत सी बड़ी बड़ी भर्तियां हैं। यूपीएससी अलग यूपीपीएससी अलग पेच में फंसा हुआ है, क्योंकि एक बार पेपर लीक हो गया था और कहीं ना कहीं उसको शेड्यूल करने में, अभी देखिए पीसीएस का इन्होंने जो शेड्यूल किया था अक्टूबर में, उसको भी इन्होंने एक्सटेंड करके दिसंबर में किया है। हो सकता है जनवरी में कर दें या फरवरी में, जो भी उनका, लेकिन अक्टूबर में परीक्षाएं नहीं होंगी। दिसंबर में, नवंबर के बजाय दिसंबर में आपका 22 दिसंबर को आपका आर ओ की परीक्षा है, तो वो अलग पेज है। लेकिन अब ये है कि एक ही प्रदेश है जो सार्वजनिक परीक्षा नियम आया है, जो नियमावली आई है, सार्वजनिक परीक्षा नियमावली, उसी के अनुरूप ही सारी कार्रवाइयाँ होनी है। तो देखिए, जब तक मामला एक पेपर, जैसे अगर यूपी पीएससी पेपर कराती है तो उस दिन कोई और परीक्षाएं नहीं होंगी, कोई दो परीक्षाएं कोलैप्स नहीं होंगी। क्योंकि क्या है कि जो नियम आया है, शासनादेश, जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, शासनादेश में जो चीज़ें हैं उसी के अनुरूप है यूपी पुलिस का पेपर हुआ है। एकदम अच्छी तरीके से पेपर संपन्न कराया गया है। और इसी को मॉडल, आप योगी आदित्यनाथ जी का जब आप मीटिंग करते हैं तो इसमें एक ये शब्द जोड़ते हैं कि एक मॉडल, यूपी पुलिस का जो पेपर आपकी बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है, एक स्टैंडर्ड के रूप में देखा। इस तरीके से परीक्षाएं संपन्न होनी चाहिए। 75 अब उत्तर प्रदेश में एक दिन में 10 लाख की क्षमता है कि 10 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षाएं करा सकता है। अब उन क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे क्या हैं, वो तो आयोग जानेगा, लेकिन आप ये तय कर लीजिए